देखो, सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई है, जो पूरे भारत में लागू किया गया है, अभी लागू हुआ है कि नहीं लागू हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज ही उसका हमें सुनने में आया है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें 16 साल से कम के बच्चों को कोचिंग में पढ़ाना अलाउ नहीं है। कोचिंग उसको पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि कोचिंग्स की बहुत सारी गलतियां होती हैं। मानता हूं ऐसा नहीं है कि कोचिंग में बहुत सारी गलतियां नहीं होती है, कि उनकी फीस, उनका फीस स्ट्रक्चर्स, उनका कहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं। तो बहुत लोग हमने ये देखा कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि कोचिंग में आग लग जाती है। अरे हमारे पास ये 4 ही बच्चा है, हाँ, कहाँ आग लग जाएगा यहाँ पे? कहाँ से लग जाएगा? और बोल कौन रहा है? जो आईएएस यूपीएससी की तैयारी कराता है, आईएएस पीसीएस की तैयारी कराता है, जहां पे आग लगती है। अब इसमें तो मैं कटघरे में खान सर को भी खड़ा कर दूं। हाँ, उनके घर पे, उनके कोचिंग पे तो बम फोड़ा गया था। तो कोई जानता नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी चलाते हैं, कोई जानता थोड़ी नहीं, जानबूझकर आग थोड़ी नहीं लगा देगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, मैं उस चीज डिस्कस नहीं करूंगा। जो नई शिक्षा नीति जो है, उससे बच्चों को हम जिस चीज के लिए हम ये नई शिक्षा नीति लाए हैं, क्या उस नई शिक्षा नीति से बच्चों को उस चीज में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? जैसे बच्चे आत्महत्या करते थे, ये 10वीं के बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं 10वीं के, ठीक, 2-4 बच्चे और हैं, 10 बच्चे हैं और, लेकिन ये 10वीं के 4 बच्चे हैं। इनसे मैं पूछना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम जस्ट अभी सर पे आके खड़ा है, ठीक, आपने नई शिक्षा नीति लागू कर दिया जिसमें 16 साल से कम के बच्चे नहीं आएंगे, मतलब 10th के बाद के बच्चे जो आएंगे, 12th के बच्चे, क्योंकि 16 साल के बच्चे तो नॉर्मली 12th में ही होते हैं। 16 साल के बच्चे, 15-16 साल के बच्चे। अब इनकी एज देखिए कितनी है बेटा तेरी? 16 ईयर्स। तेरी कितनी है बेटा? 16 ईयर्स। बताओ तेरी बेटा? 15 साल। ये तो छट गया इसे, ये तो ऐसे ही छट गया। तेरी कितनी है बेटा? 16 साल। चलो इनको मैं पढ़ा लूंगा अभी, वो भी अगर 16 साल कंप्लीट होगा तो फिर तो हम तो पढ़ा ही नहीं सकते। दूसरी चीजें, एक बात है हमको, आत्महत्या बच्चे कौन करते हैं? जिनको टीचर्स और पेरेंट्स दोनों समझ नहीं पाते। टीचर्स और पेरेंट्स समझ नहीं पाते अपने बच्चों को, वो आत्महत्या करता है। आत्महत्या हर एक बच्चा थोड़ी ना कर लेगा। और हम बच्चे को, जब तक टीचर्स का काम होता है उसको मोटिवेट करना। टीचर्स का काम क्या होता है? उसको मोटिवेट करना। अगर बच्चा गिरा से गिरा हुआ बच्चा है तो उसको आगे उठाना। अब ये बच्चा है, इसके पेरेंट्स ने, खड़ा बेटा, इसके पेरेंट्स ने इसकी 1 महीने कोचिंग आया था मेरे पास। पेपर अभी इनका फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। आज जो है 19 तारीख हो गई। ये 1 महीने पढ़ने कोचिंग आया मेरे पास। अभी फिर से इसके पेरेंट्स को एक्चुअली स्कूल वाले ने बोल दिया कि बच्चा फेल हो गया, जो कि मैंने इसको पढ़ाया, देखा। अब एक ये ऐसा बच्चा है कि लोअर फैमिली से बच्चा आता है, ठीक, जिसके माँ बाप खुद ही एक अनपढ़ है। अब उनके बच्चे, अब इनको मैं 500 रुपए में पढ़ाता हूं यार। इंदौर में ऐसे एरिया में हूं, फीस की बात करोगे, पूछ लो कितने में पढ़ाता हूं, कितना फीस लेता हूं तुझसे? 500 रुपए, ठीक। तो ऐसे एरिया में हूं जहां पे बगल में ही 1500 रुपए लिया जाता है। अब इस बच्चे को मैं 500 में पढ़ा रहा हूं, इसलिए क्योंकि मेरा खुद को, मैंने पेट का ऑपरेशन करा चुका हूं, नाभि भी निकलवा चुका हूं। तो मेरे को उस टाइम पे एक ही चीज का वो लगा, क्योंकि डॉक्टर जो थे वो बोल चुके थे कि तू बच जाएगा, नहीं मर जाएगा, तेरी संभावना कम है। मुझसे पूरी साइन करा लिए थे, मेरे पेरेंट्स से साइन करा लिए थे। तो मेरे उस टाइम पे एक ही चीज का वो हुआ कि अगर मैं बच गया तो बच्चों के पेरेंट्स के आशीर्वाद से, दुआ से बच गया। तो मैं इनको नहीं कम फीस करूं तो किसको करूं? पैसा लेके कहां जाऊंगा मैं? अब उसके बावजूद इनके स्कूल वालों ने, इसके कितना परसेंट बना था बेटा तेरा, कुछ पता है? कितना? 55%। अब सोचो, 55% बनने के बाद किसी ने इनके पेरेंट्स से बोल दिया कि आपका बच्चा फेल हो गया। अब इस बेचारे को कम से कम 1 महीने का गैप हो गया, घर पे पढ़ता नहीं है। यहां पे मैं संडे को भी बुला के 4 घंटे 5 घंटे इनको रेल देता हूं, ठीक। अब आप बोलोगे कि हाँ
अब ये बच्चे घर पे एक्चुअली पढ़ नहीं पाते हैं, माहौल नहीं क्रिएट होता है। और खास तौर पे चलो यूपी बिहार छोड़ दो, यूपी बिहार छोड़ के कोई ऐसा जगह बता दो हमको, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, जितने भी सिटीज हैं पूरे भारत में, उन पेरेंट्स के पास टाइम है क्या अपने बच्चों के लिए? बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनके पास बिल्कुल टाइम है थोड़ा सा भी सोचने के लिए कि हमारा बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा? वो क्या करते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, वो भी पैसे के पीछे, पैसों के लिए सुबह से शाम मरते हैं। अब वो टाइम नहीं दे पाते तो बच्चों को होम ट्यूशन, कोचिंग भेज देते हैं, चलो 2 घंटा जाएगा वहां पे, अपना होमवर्क चाहे अपना वो कर लेगा। गलती जिनमें हो उनको सजा दी जाए, जो कोचिंग वैसी चलाई जा रही है उनको सजा दी जाए। अब आप सबको उसी एक ही कटघरे में खड़े कर दोगे ना, तो भारत सरकार, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता ना, मैं कुछ बोलता था, मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, था शायद, ठीक हूं नहीं हूं तो अपने बाप का भी बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं मैं, जो गलत होता है मेरे लिए वो गलत होता है, ठीक। तो लेकिन ये जो आप निर्णय ले रहे हो ना, क्या आपने एक बार, शिक्षक संघ होता है शायद, उनसे एक बार बैठा के पूछे, पेरेंट्स से बैठा के पूछे, एक आम जनता से उठा के आपने पूछा कि ये निर्णय सही है कि नहीं है? और जो शिक्षा मंत्री जो हैं पूरे भारत के, मैं उसको चैलेंज देता हूं कि क्या वो अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं लगाएगा? वो कुत्ता सबसे पहले लगाएगा। मैं कुत्ता बोल रहा हूं यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन हम कर, हमारा गलत है, मैं बोलूंगा, क्योंकि अगर आप नहीं लगाते, जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, उनके बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि तुम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेज के दिखाओ ना, इतनी औकात रखते हो तो। अगर इतनी तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, इतना शिक्षा नियम, ये नियम, वो नियम लाना है, लागू सोच समझ के करो। मेरे को कुछ नहीं जाता पूरे ट्यूशन से, ठीक ना, पूरे ट्यूशन से 20 बच्चों को पढ़ा के 500 रुपए लेता हूं, 500 रुपए एक बच्चों से, मेरा कुछ नहीं जाता। मैं उत्तर प्रदेश से आके मध्य प्रदेश में इंदौर में पढ़ा रहा हूं, मैं चला रहा हूं अपना 500 रुपए में, खर्ची भी निकालनी है, रेंट भी निकालना है, सब कुछ करना है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप, जो जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, क्या वो अपने बच्चे को ट्यूशन कोचिंग नहीं लगाएंगे? वो क्या बोलेंगे, अरे तू तो पढ़ा, मैं देख लूंगा, बाप काहे लिए बैठा है? मैं हूं, थोड़ी सी मेरी शब्द जो है ना वो गलत होती है, लेकिन जो बोलूंगा खरा बोलूंगा। अब इन बच्चों से आप बात करना कि क्या ये बिना पढ़े कोचिंग ये पास कर सकते हैं? पास हो जाएगा तू बिना पढ़े? बिना पढ़े पास कैसे हो सकते हैं? पास हो जाएगा? नहीं। इतना घर पे टाइम तेरे को मिल जाता है, घर वाले, अब इनके घर वाले, इनके माँ बाप बेचारे, इसकी मम्मी पिताजी पेंटिंग का काम करते हैं दिन भर, इसकी मम्मी जो है, आप सोचोगे कि हाँ मैं 28 साल 27 साल का हूं, लेकिन अनुभव ना, आके एक बार ले लेना, एक बार चेक कर लेना, गारंटी देता हूं मैं, हर जगह पे, जैसे तुम बोल रहे हो ना कि ये मत लिखो कि हमारे यहां पास कराने की, इतने % लाने की गारंटी, मैं दे रहा हूं ना गारंटी, आओ ले लो मुझसे, खुल के चैलेंज दे रहा हूं कि पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, कि पूरे मध्य प्रदेश राज्य में हूं, कि बेसिक मैथमेटिक्स आके मुझसे चैलेंज दे लो। अब उसके बावजूद अभी बच्चे की मम्मी जो है, महतारी जो है, सुबह से शाम घर घर में जाके काम करती है। इसके पापा क्या बेटा, पापा क्या, पेंटर, सुबह जाएगा इंसान, शाम को आएगा। इनको, और पढ़े लिखे तो खुद ही नहीं, इनको क्या पढ़ाएंगे? इसके पापा काम करते हैं सारे, यहाँ पे इंदौर शहर में आता है इंसान जॉब करने के लिए, और उनकी ख्वाहिश किस लिए आता है कि हमारा बच्चा आगे पढ़ लिख के आगे कुछ बने, कुछ करे, उसके लिए कोचिंग लगाता है। बैठ जा, उसके लिए कोचिंग लगाता है। अब आप इनसे खुद ही जान लो कि आपका शिक्षा नीति जो है, अब मानता हूं मैं, लेकिन ये जो एज आपने डिस्क्राइब किया है ना, एज का, वो गलत है। आप 7 साल 8 साल करते एक बार समझ में आता, क्योंकि आत्महत्या करने की जो कंडीशन होती है ना, वो इस कंडीशन में आत्महत्या बच्चे करते हैं, मेरे मानने से, मेरे देखने से, कि बच्चा डिप्रेशन में आता है तब आत्महत्या करता है।
वो भी छोटे मोटे डिप्रेशन में बच्चा आएगा तो आत्महत्या नहीं करेगा। और आज का जो डेट है, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे थे और है भी, कि आज का जनरेशन बहुत ही ज्यादा अपडेटेड हो चुका है। बच्चे ना गलत डायरेक्शन में भाग जाते हैं, गलत डायरेक्शन में भाग जा रहे हैं, ना पेरेंट्स के पकड़ में आ रहे हैं ना टीचर्स के पकड़ में आ रहे हैं। दूसरी चीजें, मैं इंदौर में हूं, इंदौर के बड़े बड़े स्कूलों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े जो स्कूल हैं उनकी गारंटी देता हूं कि उनके बच्चे 100% बिना अगर कोचिंग पढ़े अगर 10वीं के पेपर दे दें तो 100 में से 80% बच्चे फेल हो जाएंगे। 100 में से 80 बच्चे क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। कोचिंग तुम बंद करके दिखा दो 10वीं का, केवल 10वीं का बोल रहा हूं कि बड़े से बड़े स्कूल, नाम नहीं ले सकता, ले ठीक ना, ले लूं तो फिर चौराहा हो जाएगा उनका, समझ में आया, गारंटी दे रहा हूं। ठीक, बड़े से बड़े स्कूल के बच्चे अगर कोचिंग ना पढ़े हो, हाँ कोचिंग की गलतियां कहां होती हैं। अब एक्चुअली कोचिंग की भी मैं कैसे गलती मान लूं, मैं 500 रुपए ले रहा हूं लेकिन अगला 30,000 भी लेता है, तो क्यों लेता है। मैं इन गरीब बच्चों को, चाहे मिडिल फैमिली लोअर फैमिली के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ाते हैं हायर बच्चों को। हायर मतलब अपने यहाँ ना, हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, बड़े लोगों के बच्चों को। बड़े मतलब उनका 6 फीट की जगह 10 फीट के नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है, पैसे से वो बड़े होते हैं, तो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ाएं चाहे कुछ करें, लेकिन इंसान देता है पैसा, तो उनमें कुछ आप बाउंडेशन रखो कि फीस इतनी होनी चाहिए, ये बाउंडेशन होनी चाहिए। आपका बच्चा कैसा जा रहा है, आप उसका करिकुलम आप उसको ऑनलाइन वो करो पूरा, आप आके एक बार चेक करो, इतनी आपके अंदर कैपेसिटी है शिक्षा विभाग की, तो हर एक जिले में जाके जो कोचिंगें चल रही हैं, चाहे जो स्कूल चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, वहां पे आप जाके एक बार चेक करो कि कहाँ के बच्चे के पास कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं है, कितने बच्चे इंटरेस्टेड है पढ़ने में, कितने नहीं है। तो मैं अब पर्टिकुलर एक एक बच्चे को, 4 ही बच्चे हैं, चारों बच्चों में से मैं बात कराऊंगा आपको कि ये आने से पहले, अभी ये 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं। एक बच्चा है वो पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, लगभग हो गया 8 महीने 10 महीने, बाकी ये दोनों अभी 2-2 महीने 3-3 महीने से पढ़ रहे हैं। एक बात बता ना बेटा तुझे, हमें कि एक्चुअली होता क्या है, स्कूल का नाम मत लेना, स्कूल और कोचिंग में डिफरेंस, तुम कोचिंग क्यों आए। कोचिंग इसलिए आता हूँ क्योंकि मेरे घर पे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई करने की सोचता हूँ तो घर पे शोर शराबा होता रहता है, साइड में चिल्ला चढ़ होती रहती है, इसीलिए कोचिंग आता हूँ मैं। ठीक, अब बताना, एक्चुअली इसको बैठने का 2 घंटा आता है, 2 घंटे यहाँ बैठेगा, 2 घंटे में मैं तो बोलता हूँ इनको कि 10-10 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए मैं भी ज्यादा वो नहीं है कि हाँ, मैं इनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। मैथमेटिक्स का मैं मास्टर हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जीवन को कैसे जीना है उसकी कोशिश करता हूँ, वो सिखाने की, बाकी और कुछ नहीं है। अब इनका तो पर्टिकुलर रहा, चलो कि हाँ बात कि इनके घर पे शोरगुल रहता है तो ये नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए कोचिंग आते हैं कि हाँ थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, हमें टाइम मिल जाएगा। दूसरा जो बच्चा है ये क्या करता है, ये तो बहुत बड़ा कारोबारी का बेटा है, कहोगे कैसे। इनके यहाँ ठेला चलता है गुपचुप पानी बतासे का, तो अगर मैं छोड़ दूं एक दिन ना, तो ये जाके ठेला लगा के 1200 रुपए कमा लेंगे, 2000 रुपए एक दिन का। तो देखो क्यों आते हो बेटा कोचिंग। अरे सर वो उसमें ना, स्कूल में अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और बोर्ड के एग्जाम आ गए, मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा तो कहाँ पे करूंगा कंप्लीट अपना सिलेबस और कहाँ से पढ़ूंगा मैं। अब सोचो आप, अब इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, जाते तो सब एक ही स्कूल में है, लेकिन अब बच्चा बोल रहा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। और एक्चुअली होता क्या है, अब सरकार को देखें हम तो, ठीक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कहां से करेंगे। और वो सिलेबस कंप्लीट जो टीचर करेगा ना स्कूल में, वो क्या करेगा, खींच के एकदम ना कंप्लीट करा देगा। क्यों, कहो ना, हमसे पूछो ना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप किसी टीचर से या किसी पर्टिकुलर बच्चों से जाके बात नहीं करते हो, मैं बात करा रहा हूं, देख लो। होता क्या है, मैं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल को बहुत बड़ा तजब्बू देता हूं, इसलिए क्योंकि वहां पे बच्चे मुझे देखने को मिलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे मिलते हैं।
लेकिन यहाँ की जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको मैं बहुत ही ज्यादा लो ग्रेड का मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? जितने टॉप से टॉप स्कूल है, क्यों मानता हूँ? क्योंकि वहां पे ना बस दिखावा होता है। अब दूसरी चीज है, सरकार आपने नीति जो लाया, जो भी लाया, आप ये सोचो कि अभी एग्जाम कब होना था इनका? मार्च अप्रैल में। अप्रैल में एग्जाम होता है, मार्च में एग्जाम होता है। एग्जाम आपने कब कर दिया? फरवरी में। आपके दादा तैयारी करेंगे, 1 महीने के सिलेबस आपके दादा कंप्लीट कराएंगे? हाँ, सुअर कहीं के। मुझे बोलने में और तुम लोगों से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे यार कम से कम पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे जैसे विचार करो ना यार बैठ के। तुमने ड्राइवर के लिए रूल लाया था, उसमें भी बकचोदी हुई। हाँ, एक दिन में कितने पेट्रोल पंप और कितने क्या हुआ, कैसे लोग परेशान हुए। फिर बाद में उन लोगों ने धरना दिया, सब कुछ किया, तो तुम लोगों ने फिर से छोड़ दिया कि हाँ ठीक है इसमें संशोधन करेंगे, ये करेंगे, चलो ठीक है चलाओ। ये कोई बात नहीं होती है। और रही बात ना, आप हर एक चीज से खिलवाड़ करो, लेकिन शिक्षा से जिस दिन खिलवाड़ करने लगोगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं किसी के खिलाफ जाके कुछ नहीं बोलता, जो रियलिटी है ना, रियलिटी के लिए मैं बोलता हूं। अब ये तो हो गया, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। सिलेबस अगर प्रिंसिपल फोर्स करेगा तो इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मान लो 10 दिन में हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, उसकी गारंटी देता हूं कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो किस तरीके से कंप्लीट होगा, बच्चे को समझ में आया, भाड़ में जाए, उसको मतलब नहीं रहेगा टीचर्स को। ना टीचर से बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, वो बोलेगा कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है बेटा। तो आपने एक बार भी जाके स्कूल में बात किया? ये आप इतने बड़ी आपको वो है तो प्राइवेट स्कूल सारे बंद करो, गवर्नमेंट स्कूल चलने दो। हर एक एरिया में 2-2 स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बढ़ाओ। आपको कभी कोचिंग की और उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चे को। गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उन पे पाबंदी लगाओ, टीचर्स वहां बढ़ाओ, सैलरी उनको अच्छी दो। देते हो सैलरी अच्छी गवर्नमेंट टीचर्स को। इनकी प्रॉब्लम समझे। बोल बेटा क्या दिक्कत है कोचिंग आने की? मेरे को तो समझ नहीं आता, इसीलिए मैं जैसे स्कूल में जैसे सभी बच्चे रहते हैं, अगर कुछ बच्चों को समझ आ गया तो वो तो बता देंगे कि हमें समझ आ गया है, तो सर उसके बाद समझाएंगे नहीं। फिर उसके बाद जिसको नहीं आया वो क्या करे, इसीलिए मैं कोचिंग आता हूँ, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता है। अब मैं इस पे भी बोलूंगा थोड़ा सा। पता है क्या होता है, खैर इनके स्कूल में ये बहुत बड़े स्कूल में नहीं जाते हैं, मैं किसी भी स्कूल का नाम पर्टिकुलर नहीं लिया हूं, नहीं लूंगा, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे स्कूल में जो बच्चे हैं वो कम से कम 40 बच्चे 50 बच्चे एक क्लास में, 40 बच्चे 50 बच्चे एक क्लास में। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी भी मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो टीचर्स जो है ना केवल किसको ध्यान देता है? जो टॉपर्स हैं बच्चे, जो पढ़ने में अच्छे हैं। जो पढ़ने में अच्छे नहीं है ना, भाड़ में जाए। हमारा एक बच्चा निकल जाएगा बहुत बड़ी बात है, मैं बोल दूंगा ये भी तो हमारे पास ही तो पढ़ता है। हाँ? ये कैसे, इसका कैसे नंबर इतना आ गया? ये गलत है, ये गलत है। जो कि हमारा टर्म 1 यहाँ एग्जाम होता है, फिर हाफ ईयरली होता है, फिर टर्म 2 होता है, फिर प्री बोर्ड होता है, फिर प्री बोर्ड 2 होता है, फिर बोर्ड एग्जाम होता है। तो हम हर एक बच्चे को पर्टिकुलर हम ध्यान दे टीचर्स, तो हर एक बच्चा जो है आगे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, और कुछ बच्चे इस वजह से भी खड़े होकर नहीं पूछते हैं अपने टीचर से, क्योंकि वो शर्माते हैं। तो उस शर्म को, उस लज्जे को टीचर्स को समझने की जरूरत है कि टीचर्स कैसे उस लज्जे को दूर करें, शर्म को दूर करें। ठीक, अब इसलिए बच्चा कोचिंग आ रहा, वहां नहीं समझ पाया, यहां समझेगा, पूछेगा। और ऐसा भी नहीं है, ये हमारे पास ऐसे बच्चे हैं 4 कि मैं ऐसा भी मेरे पास बाउंडेशन नहीं है कि भैया हमको साल भर की फीस एक ही बार दे दो। ये महारथी तो कंप्लीट हो जाने के बाद मंथ दे रहा है। हाँ, मैं क्या बोलूं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते, पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं। जहां 50,000 रुपए लिया जाता है ना कोचिंग के भी, वहां पे तो देखो बेटा, और देखिए मैं सिंपल सा, आप रूल रेगुलेशन सब कुछ लाइए, लेकिन वहां के लिए लाइए जो उसके खिलाफ है, जो गलत कर रहा है। जो गलत नहीं कर रहा है वहां पे आप लाएंगे ना, तो फिर आप
मैं कैसे बोल दूं कि आप सही हो? ये दिक्कत है। ठीक, अब मैं 4 बच्चों का वो लिया और आपकी शिक्षा नीति के चक्कर में इनकी जीवन बर्बाद हो जाएगी। इनकी तो इनकी है, सबकी जीवन बर्बाद हो जाएगी। आप लोग के हिसाब से लग रहा है कि शिक्षा नीति सही है अभी का? 16 साल से कम की उम्र के बच्चों का कोचिंग नहीं जाना चाहिए? ठीक, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए, अब इस पे भी ध्यान दीजिए। मैंने पहले ही बोला कि आप अपने बच्चों को कोचिंग भेजना बंद कर दो, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दो। देखो सरकारी स्कूल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? सही है कि नहीं? जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जितने भी हमारे देश के भविष्य हैं, भविष्य कौन है? बच्चे। बच्चे आज की डेट में नहीं है बेटा। कौन है? जो नेता नागरिक लोग हैं। क्योंकि हमारे देश के भविष्य आप ही तो बनाओगे, और आपके ही बच्चे कहां जाते हैं? बड़े से बड़े स्कूल में। ठीक, बड़े से बड़े स्कूल में यहां भेजोगे, फिर उनको उठा इस देश तो उस देश में कूदा दोगे। भैया हमारा सिंगापुर पढ़ेगा, हमारा यहां पढ़ेगा, हमारे यहां पढ़ेगा, और यहां के बच्चे अनपढ़ रहे हैं कि आपको जाके वोट दें, है ना? तुम 16 साल तक पढ़ने नहीं दोगे, उसकी करियर वहीं डूब गई, खत्म हो गई, आगे वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। फिर आप जो बोलोगे हाँ हाँ करे बाबा, है ना? इतनी बड़ा वो मत दो, ठीक ना? क्योंकि कहीं दुनिया में ना ऐसा कुछ है नहीं, ज्यादा नियम और ज्यादा वो उसके चक्कर में पड़ोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस सोच समझ के, मैं ये नहीं बोलता कि हाँ गलत है, आपने जो बनाया हो क्या पता सही भी होगा, लेकिन जो गलत कर रहा है उसकी वो चीज में ध्यान दो। आप जाके एक बार पेरेंट्स से मिलके बात करो, छोटे से छोटे स्कूल में जाओ, बड़े से बड़े स्कूल में जाओ। मैं इसके पहले भी बोला था ड्राइवर वाले रूल पे भी, कि आप ड्राइवर संघ से एक बार बैठ के बात किए कि उनके साथ क्या परेशानियां होती हैं, आपने बच्चों से बात की है, आपने पेरेंट्स से बात की कि कोचिंग क्यों जाते हैं। आप बात करो एक बार, जाके देखो, उसके बाद जो नियम लगाना है लगाओ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक टीचर हूं, ठीक ना? मैं कहीं से भी निकाल लूंगा अपना, बाकी सोचना आपको है। ठीक, और आपके आने वाले, आप फिर से क्या करोगे? अभी 2-4 दिन के लिए धरना दे देंगे बच्चे, पेरेंट्स या टीचर्स, फिर आप हटा दोगे। ये गलत है। आप उस कंडीशन तक पहुंचो ही मत ना कि धरना देने की जरूरत पड़े। आप उस कंडीशन तक मत पहुंचो कि हमारे देश की जनता को कोई कदम उठाना पड़े, क्योंकि आप फिर ना जनता के नजर में गिरते जाओगे, क्योंकि आपका हर एक डिसीजन गलत होता जाएगा, गलत गलत। क्योंकि इनको फिर हम बोल सकते हैं कि अगर इतनी सरकार अच्छी है तो इनका डिसीजन क्यों गलत आ रहा है बार बार, हर एक डिसीजन में इनको टर्न क्यों लेना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें ना करो, ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत सोच समझ के कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी चीजें जो है बाद में डिस्कस करेंगे, और भी आप जैसा करोगे वैसा मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मिलते रहूंगा बच्चों से भी, आपसे। ठीक, धन्यवाद।